Hello students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are you student? I hope you all are fine at home and do your study. Students, हमारी एक्सरसाइज 2 कंटिन्यू थी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे थे और इसमें एक्सरसाइज 2.2 के यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे हमने स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास 300 रुपए हैं और वो भी किसमें, अलग अलग कॉइन्स में। 1 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन। सबसे पहले तो टोटल मनी है कितनी, टोटल मनी हमें दी हुई है 300। अब ये 300 रुपए कैसे हैं, कुछ कॉइन 1 रुपए के हैं, कुछ कॉइन 2 रुपए के हैं और कुछ कॉइन 5 रुपए के हैं, अलग अलग हैं। 1 रुपए के कॉइन है, कॉइन्स 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपीज कॉइन, ये अलग अलग कॉइन है। अब हमें नहीं पता कौन सा कॉइन कितने नंबर है, यानी 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, 2 रुपी के कॉइन कितने हैं, 5 रुपी के कॉइन कितने हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितने मान लेते हैं, x। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स y, और ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, z। ठीक है, 1 रुपए कॉइन हमने मान लिया x, 2 रुपए कॉइन y और 3 रुपए कॉइन z। अब आगे हमसे एक लाइन का ये क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स is 3 times the number of, सॉरी इधर आ गई 3, क्या कहा है, नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। यानी कि 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो 2 रुपए के कॉइन से कितने ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो 2 रुपए के कॉइन कितने माने हमने, y, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई किसके इक्वल, और 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, z। ठीक है, आगे का हमसे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी तीनों को अगर टोटल करें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 160। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे शुरू में क्या कहा था, उसके पास कितने रुपए हैं, 300 रुपीज हैं। तो बताओ 1 रुपए के कॉइन उसके पास x हैं, तो रुपए कितने हो गए टोटल, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो x इंटू 1 कितने होंगे, x रुपए, और y कितने, y कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन जो है वो कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के, तो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y में रुपए हो जाएंगे 2y। ऐसे ही z को 5 से, z में रुपए हो जाएंगे 5y। अगर इन तीनों को हम टोटल कर दें तो ये हमारे हो गए टोटल रुपए, और ये किसके बराबर है, 300 के, यानी x प्लस 2y प्लस, ये z है, 2y प्लस 5z किसके इक्वल, 300। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई हमारी थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x, y और z। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, यहां कितना दिया होता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में z इज इक्वल टू कितना है, 3y। इस इक्वेशन को एक बार बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू है 3y, तो यानी इस इक्वेशन में हम z की जगह क्या पुट कर दें, 3y, x प्लस वाई प्लस z की जगह रखा 3y और इक्वल में 160, यानी x प्लस 4y इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब जो हमारी, इससे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, x प्लस
2y प्लस 5z इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब यहां पर z की जगह क्या पुट कर दें, अगर 3y तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस z की जगह कितना पुट करना है, 3y इज इक्वल टू 300। x प्लस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 300। x प्लस 17y इज इक्वल टू 300। ठीक है, एक मिनट देखो क्या दिया हुआ था हमें, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 गुना है किससे, 5 रुपए के कॉइन से। तो हमने लिख दिया क्या, z इज इक्वल टू 3y। तो और टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए होते 160, तो हमने तीनों को ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल 160 के। z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कितनी आई 3y, y प्लस 3y हो गए 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू आया 160। अब हमें दिया हुआ था क्या, टोटल रुपए 300 है उसके पास एक, तो x रुपए 2y रुपए और 5z रुपए तीनों को प्लस कर दिया, किसके इक्वल रख दिया 300 के। यहाँ z की जगह पुट करा 3y, तो x प्लस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू आया 300, यानी x प्लस 17y किसके इक्वल 300। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में से माइनस कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 को। कैसे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक सेकंड, अगर यहां पुट करें हम y इज इक्वल टू 3z प्लस z, x प्लस 4z इज इक्वल टू 160, और वहां y इज इक्वल टू 3z, x प्लस 11z इज इक्वल टू 300। सेवन जेड इज इक्वल टू 140। ओके, देखो स्टूडेंट क्या किया आपने, हमारी जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी ना कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 रुपए के कॉइन, वो 5 रुपए के कॉइन से कितने हैं 3 गुना। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन के। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी, इसको एक बार वापस से देख लेंगे। देखो तो यहां पर क्या होगा, y किसके इक्वल होगा 3z के इक्वल होगा। ठीक है, कि 2 रुपए के कॉइन, हमसे क्या कहा है 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए के कॉइन के कितने हैं 3 गुना है, तो y इज इक्वल टू 3z। अब पुट कर दो यहाँ, x प्लस वाई की जगह 3z प्लस z इज इक्वल टू 160, x प्लस 4z इज इक्वल टू 160। ऐसे यहाँ पर y की जगह कितना पुट करना है 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 300, x प्लस 6z प्लस 5z इज इक्वल टू 300, x प्लस 11z इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद देखो यहाँ ऊपर का मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको। अब क्या काम करेंगे हम, इक्वेशन 4 में से माइनस कर देंगे कौन सी इक्वेशन, 3rd इक्वेशन। माइनस कर लो, ये है x प्लस 11z इज इक्वल टू 300, इसमें से माइनस करनी है x, सारे साइन किसके हो जाएंगे माइनस के, 4z और ये माइनस का 160। ठीक है, x माइनस x ये आपस में हो गए कैंसिल, 11 में से 4z गए 7z, 300 में से 160 गए 140, और z इज इक्वल टू आ गया 140 अपॉन 7 यानी कि 20, यानी कि 5 रुपए के कॉइन हमें पता लग गए कितने होंगे 20 होंगे। बस अब क्या करना है, इस z की वैल्यू को यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। y इज इक्वल टू किसके है 3z के, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 20, y इज इक्वल टू कितना आएगा
60, यानी 2 रुपए के कॉइन पता लग गए कितने होंगे 60। अब बचा x, तो यहाँ पर चाहे x z की वैल्यू पुट कर लो, चाहे यहाँ कहीं भी कर लो। x प्लस 4z किसके इक्वल है 160 के। तो x प्लस z की वैल्यू कितनी आई 24 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 160। x प्लस 80 इज इक्वल टू 160। x इज इक्वल टू 160 माइनस 80 कितना आ गया 80। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 80, यानी कि 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे 80। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हमें जो जो क्वेश्चन में कहा है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। देखो विनर को तो कितना प्राइज मिलेगा, एक कंपटीशन हुआ उसमें सबने डिसाइड किया कि विनर को तो प्राइज मिलेगा ₹100 का, और जिसने पार्टिसिपेट किया है बट जीता नहीं है हु डज नॉट विन, उसको प्राइज कितना मिलेगा ₹25। जो जीता है उसे ₹100 और जो नहीं जीता उसे ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल प्राइज मनी कितनी है ₹3000। टोटल प्राइज मनी है 3000। अब आगे का है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अगर हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स, कि विनर्स कितने थे। तो देखो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर्स कितने x, हमने क्या मान लिया कि विनर्स कितने हैं x। तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ पर्सन्स या पार्टिसिपेंट्स कुछ भी कह लो हु डज नॉट विन, वो कितने होंगे। भाई मान लो तुम्हारी क्लास में टोटल लोग हैं कितने 50 मान लेते हैं हम एक बार। तुम्हारी क्लास में 50 लोग हैं। अब मैंने कह दिया उसमें से 20 बॉयज है। कितने बॉयज हैं 20, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा 30। अब हमें यहाँ पता नहीं हो अगर कि बॉयज कितने हैं, तो हमने माना बॉयज हैं x, तो गर्ल्स कितनी होंगी 50 माइनस x। ऐसे ही यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे 63, इसमें से विनर कितने मान लिए हमने x। अब जो जीते नहीं है वो कितने बचेंगे 63 माइनस x बचेंगे कि नहीं। तो हमारे पास विनर्स आ गए और डज नॉट विन आ गए। अब देखो क्या कहा था हमसे कि विनर को तो प्राइज मिल रहा है कितना ₹100, तो एक विनर को कितना प्राइज मिल रहा है ₹100, तो x विनर्स को कितने मिलेंगे 100x। तो ये कितना हो जाएगा विनर्स प्राइज मनी, टोटल विनर्स प्राइज मनी। भाई एक विनर को कितना का है हमें ₹100 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं हमारे पास x, तो टोटल प्राइज विनर्स की प्राइज मनी कितनी पहुंच जाएगी x 100x। और जो नहीं जीते हैं टोटल प्राइज मनी हु डज नॉट विन, और जो नहीं जीते हैं उनके पास कितने रुपए जाएंगे टोटल। भाई एक जो नहीं जीता उसको मिल रहे थे 25, अब जीते कितने नहीं है 63 माइनस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 63 माइनस एक्स से 25 से।
मल्टीप्लाई करो। 25 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 63 से। 1575 माइनस 25 को x से 25x। अब देखो ये तो है विनर्स की प्राइज मनी और ये है जो नहीं जीते हैं उनकी प्राइज मनी। अगर इन दोनों को हम टोटल कर दें तो क्या ये इस टोटल प्राइज मनी के इक्वल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो दोनों को ऐड कर दो। 100x प्लस 1575 माइनस 25x किसके इक्वल? 3000 के। 100x में से 25x के 75x। ये 1575 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 75x इज इक्वल टू माइनस कर लो, कितना बचेगा? ये बचेगा 1425। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड कर दो, इधर कर देते हैं। x इज इक्वल टू 1425 अपॉन में 75। दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 25 से। ये 3 टाइम, ये 125 और 57, ये 3 से कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 19। यानी कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे? 90। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार वापस से देख लो, हमें से क्या कहा था कि विनर्स को मिलते हैं 100 रुपए और जो नहीं जीतता है उसको मिलते हैं 25 रुपए। तो और टोटल प्राइज मनी है 3000 और टोटल पार्टिसिपेंट है 63। अब हमें नहीं पता विनर्स कितने हैं तो हमने मान लिया x। अब टोटल पार्टिसिपेंट x हैं, उसमें से कितने हैं? 63 हैं। उसमें से विनर्स x हैं, तो जो नहीं जीते हैं वो कितने होंगे? 63 माइनस x। अब एक विनर को 100 रुपए मिलते हैं तो x को कितने मिलेंगे? 100x। अब जो एक नहीं जीतता है उसको 25 रुपए मिलते हैं। अब 63 माइनस एक्स को कितने मिलेंगे? 25 इंटू 63 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये टोटल प्राइस मनी के इक्वल, तो 3000 के इक्वल लग दिया। सॉल्व किया, किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वापस से एक बार अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता दो। आज की क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू सो मच।